हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के समय काल को अपने अंदर समेटे हुआ है। इस चैप्टर का शुरुआत जो है हम लोग आज इस बिंदु से करेंगे। इसमें जो एक टॉपिक होगा महाजनपद, तो महाजनपद से हम लोग इस चैप्टर को आज शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको भी पढ़ें। आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को, महाजनपद को। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि महाजनपद का मतलब क्या होता है। तो हमने महाजनपद को 3 पार्ट में तोड़ दिया है। महा को अलग कर दिया है, जन और पद। तो सबसे पहले हम लोग महा को जानते हैं। महा का मतलब होता है बहुत बड़ा। जन का मतलब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जन का मतलब होता है आदमी या आदमियों का समूह। अगर हम लोग उस काल में जाएं, 600 ईस्वी पूर्व में जाएं या ईस्वी में जाएं, तो उस समय आदमी जो होते थे कबीला में रहा करते थे। लोग जो होते थे वो कैसे रहते थे? कबीला में। तो हम लोग यहाँ पे जन का मतलब आदमी या आदमियों का समूह या कबीला से भी ले सकते हैं। पद का मतलब होता है जगह। कौन सा जगह? जहां पे इंसान रहे। तो अब जनपद का मतलब हम लोग इकट्ठा जानते हैं कि वो जगह जहां पे इंसान या इंसानों का एक समूह रहे, यानी बहुत सारे कबीले रहे। अब देखते हैं हम लोग महाजनपद को। तो बहुत सारे जनपद मिले होंगे तब एक महाजनपद बना होगा। आजकल के अगर दौर में देखा जाए तो 2 4 5 जिले जो मिले होंगे तब जाकर एक राज्य का निर्माण हुआ होगा। तो महाजनपद राज्य के बराबर है और जनपद जिला वगैरह के बराबर उस समय हुआ करता होगा। तो हम लोगों ने महाजनपद को समझ लिया है कि महाजनपद का मतलब क्या होता है, कि वो बहुत बड़ा एरिया जहां पे इंसान या इंसानों का समूह उस समय रहता था, उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो उस समय महाजनपदों की संख्या टोटल 16 हुआ करती थी। अब बात आती है कि ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, जानकारी का स्रोत कहां है। तो उस समय बौद्ध और जैन धर्म जो था वो धीरे धीरे सामने आ चुका था। तो उन्हीं के धार्मिक ग्रंथों से हमें ये चीज पता चलता है। बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो उनका एक धार्मिक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। वहीं पे भगवती सूत्र है, ये जैन धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। इससे हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो लगभग लगभग एक जैसे ही इन 16 महाजनपदों का नाम बताता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका उदय बढ़िया से होने लगा था। वैसे तो 1000 ईस्वी पूर्व में ही जनपदों का निर्माण, महाजनपदों का निर्माण होना शुरू हो गया था, लेकिन 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी में ये काफी सामने आने लगे थे। और ये 6ठी से 4ठी शताब्दी जो है, इसको हम लोग बुद्धकालीन युग भी कहते हैं, क्योंकि उस समय महात्मा बुद्ध जो थे वो आ चुके थे, अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार वो कर रहे थे। अगर इस पे और हम लोग फोकस करें तो इसको पूर्व मौर्य युग भी कहते हैं। ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से और 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो है उसको पूर्व मौर्य युग, यानी मौर्यों का आना उस समय बाकी था। इसको हम लोग द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग ने पिछला चैप्टर पढ़ा है, जो भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता, जो हम लोग ईंटे मन के जो चैप्टर हम लोग पिछले में पढ़े हैं, तो पहला नगरीकरण था भारत का। ये जो है राज, किसान और नगर, ये यानी कि महाजनपद जो है ये भारत का दूसरी नगरीकरण है। इसी समय सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। जब महाजनपद का निर्माण यहाँ पे तेजी से चल रहा था और उनका विकास चल रहा था, तब सिकंदर ने यहाँ पे आक्रमण किया था और इस दौर में लोहे का यूज शुरू हो चुका था। चलिए अब हम लोग 16 महाजनपदों को एक एक करके जानेंगे। तो पहला हमने यहाँ पे जगह दिया है मगध को। इन 16 महाजनपदों में अगर सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात की जाए तो उस समय मगध था। अब बात करते हैं मगध उस समय बसा कहाँ था। तो मगध जो है वो बिहार में बसा हुआ था। बिहार के पटना, गया और शाहाबाद इलाका जो था, बिहार के अलावा झारखंड, यूपी का भी कुछ क्षेत्र ये अपने अंदर समेटे हुआ था। तो यहीं पे ये बसा हुआ था। अब बात करते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी शुरुआती राजधानी जो थी वो राजगिरी, अभी जो राजगीर है वो राजगिरी था, या राजगाह या गिरिव्रज उसका नाम लोग रखते थे उस समय। तो मगध की राजधानी राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्रा हो गई थी और कुछ दिनों के लिए वैशाली भी मगध की राजधानी बनी हुई थी। यहाँ के कुछ राजा थे
जैसे अजात शत्रु, बिंबिसार वगैरह लोग जो थे, या महापद्म नंद, ये मगध को महाजनपद से आप लोग साम्राज्य बनाने का इन्होंने काम किया था। बहुत ही जबरदस्त इनकी कूटनीति और राजनीति बहुत ही जबरदस्त थी। इस चैप्टर में हम लोग आगे इन सारी बातों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरे महाजनपद को। दूसरा महाजनपद जो है वो है अवंती। मगध के बाद अगर कोई शक्तिशाली महाजनपदों में था तो वो अवंती था। अवंती जो है वो मध्य प्रदेश साइड में उस समय बसा हुआ था। यह दो भागों में बटा हुआ था। अवंती जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। दो भागों में बांटने का कार्य जो है वो एक नदी करती थी। उस नदी का नाम था उज्जैनी। उज्जैनी नदी ने अवंती को दो भागों में बांट दिया था। दो भागों में बंटने के बाद उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी और दक्षिणी की महिष्मति थी। ये आप लोग याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। यहाँ का एक बहुत ही प्रमुख राजा हुआ करता था चंड प्रधोत। चंड प्रधोत यहाँ का बहुत एक फेमस राजा था जिसका हेल्प किया था मगध के शासक बिंदुसार ने, सॉरी बिंबिसार ने किया था। और इसकी जो शत्रुता थी चंड प्रधोत की, वो अश्मक, गंधार और वत्स से थी। इसको हम लोग आगे और डिटेल पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अब तीसरे कौशल को। कौशल जो था यह यूपी में बसा हुआ था। इसकी राजधानी जो थी, शुरुआती राजधानी अगर मान ले, कौशल भी दो भागों में बटा हुआ था। ये सरयू नदी इसको दो भागों में बांटती है कौशल को। श्रावस्ती जो थी उत्तरी कौशल की राजधानी हुआ करती थी और कुशावती जो थी वो दक्षिणी की। और यहाँ का एक बहुत ही विख्यात राजा था जिसका नाम था प्रसेनजीत। इससे आप लोगों को इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं वजी या व्रजी। यह था बिहार में। जो चौथा हम लोग महाजनपद की बात कर रहे हैं वो वजी है या व्रिजी है। यह बिहार में बसा हुआ था और कहाँ, तिरहुत प्रमंडल में। ऐसा माना जाता है कि विश्व का पहला ये जो गणतंत्र या लोकतंत्र की बात की जाए तो वजी ही था। इसकी राजधानी जो थी ये कहाँ थी, वैशाली। वैशाली जो अभी हाजीपुर के आसपास में है वहीं पे। यह 8 गणों से मिलकर के, 8 छोटे छोटे जनपदों से मिलकर के यह महाजनपद बना हुआ था, वजी महाजनपद। ठीक है। इस पे क्या हुआ कि अजात शत्रु ने इसको हमला करके, युद्ध में हरा करके इसको किसमें मिला लिया था, मगध में। ठीक है। कौशल को भी मिला लिया था, वजी को भी अजात शत्रु ने ही मिलाया था। अगर बात करते हैं काशी की, काशी को हमने 5वां स्थान दिया है। काशी जो है यह यूपी में बसा हुआ एक महाजनपद है। यह, इसकी राजधानी उस समय जो थी वो वाराणसी हुआ करती थी, जिसका अभी का नाम क्या है, बनारस है। वाराणसी जो है वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पे बसा हुआ था उस समय। इसकी शत्रुता जो थी, यानी कि काशी की दुश्मनी जो थी, अक्सर युद्ध हुआ करती थी, वो मगध, कौशल और अंग से हुआ करती थी। चलिए हम लोगों ने यहां तक देख लिया है। अब बात करते हैं अंग की। अंग जो है वो बिहार का तीसरा महाजनपद था। यह भागलपुर, मुंगेर साइड में बसा हुआ था। इसकी राजधानी अगर देखें तो वो चंपा थी। चंपा जो था, चंपा जो है वो क्या है, व्यापारिक नगर है एक उस समय का। यहाँ का एक राजा जो था, फेमस राजा था ब्रह्मदत्त, जिसको बिंबिसार ने हरा दिया था। यानी कि अंग को बिंबिसार ने हरा करके मगध में मिला लिया था। तो अभी हम लोगों ने देखा अंग, काशी, वृज्जी, कौशल, अवंती को छोड़ करके बाकी सबको यहां तक अभी इन्होंने जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे गांधार को। आप लोग देख सकते हैं गांधार, जो गांधार है ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को अपने अंदर उस समय समेटे हुआ था। इसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। और वही तक्षशिला जहां पे आचार्य चाणक्य पढ़ाया करते थे, जो कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता था उस समय। यह एक व्यापारिक और शैक्षिक केंद्र था। यहाँ का राजा जो था वो था पुष्कर सारिन। ये काफी फेमस राजा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। और पुष्कर सारिन जो है, इसने क्या किया था, चंड प्रधोत जो कि अवंती का राजा था, इसको हराया हुआ था। पुष्कर सारिन किसको हराया था, चंड प्रधोत जो अवंती के राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं सूरसेन। सूरसेन यूपी में बसा हुआ है। इसकी राजधानी मथुरा है। कहाँ है, मथुरा। और मथुरा एक धार्मिक और व्यापारिक नगर उस समय हुआ करता था। यहाँ पे यदुवंशियों का राज हुआ करता था। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे, अवंती पुत्र, जो कि बुद्ध के समकालीन भी थे। और यह माना जाता है कि सूरसेन की राजधानी मथुरा से कृष्ण जी का जुड़ाव है।
और यमुना नदी के किनारे, अगर क्वेश्चन आता है कि सूरसेन किस नदी के किनारे बसा हुआ था या मथुरा किस नदी के, तो यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, मल्ल। मल्ल भी यूपी में ही बसा हुआ था। इसकी ये भी दो पार्टों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी में। तो पहला जो हम देखते हैं, मल्ल का जो है पावा या कुशीनारा, क्या था, पावा या कुशीनारा, इनकी राजधानी उस समय हुआ करती थी दो भागों में बंटने के बाद। और ऐसा माना जाता था कि मल्ल भी दूसरा गणराज्य, पहला कौन था, वजी या वृजी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो दूसरा गणराज्य जो था यह मल्ल था। यूपी के देवरिया गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये बसा हुआ था। वहीं पे मल्ल जो है मगध के राजाओं का शिकार बना था। मगध के राजाओं ने मल्ल को भी जीत करके अपने, अब धीरे धीरे जो मगध था वो साम्राज्य होने लगा था, तो जीत करके अपने अंदर मिला लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चेदी को। चेदी भी यूपी में बसा हुआ है, ये बुंदेलखंड में है। कहाँ है, बुंदेलखंड में। इसकी राजधानी सोथीवती या शक्तिमती उस समय हुआ करती थी। यहाँ का एक फेमस राजा था शिशुपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेदी से इतना ही क्वेश्चन आता है। कुरु। कुरु की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। कुरु जो है वो दिल्ली, हरियाणा और यूपी के क्षेत्रों में बसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और उस समय इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हुआ करती, जो दिल्ली के आसपास में है, और कौरवों का यहाँ पे शासन चलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वत्स। वत्स भी कहाँ बसा हुआ था, यूपी में ही। आप लोगों को मैं बता दूं कि यूपी में कुल 8 महाजनपद बसे हुए थे उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वत्स की राजधानी जो है वो कोशम है या कोशाम्बी। आप लोग कोशम या कोशाम्बी देखिएगा। यहाँ का एक बहुत ही फेमस राजा था उदयन। उदयन जो था वो अवंती के राजा चंड प्रद्योत से हमेशा युद्ध करते रहता था, लेकिन बाद में इनमें क्या होती है, पारिवारिक संबंध बन जाता है और ये शत्रुता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और वत्स जो था यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद के आसपास में बसा हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पांचाल। पांचाल जो है यह भी यूपी में है। कहाँ है, रुहेलखंड में। और पांचाल दो भागों में बटा हुआ था। अब पांचाल को दो भागों में बांटने का कार्य जो है वो गंगा नदी करती है। कौन नदी करती है, आप लोग याद रखिएगा, गंगा नदी। उत्तरी और दक्षिणी पांचाल है यहाँ पे। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी जो था उस समय वह अहिछत्र, और दक्षिणी का कामपिल्य था। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी जो थी वो इसी पांचाल के राजा की, किसी राजा की बेटी हुआ करती थी उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अश्मक, या इसको कई जगह अशक भी देखा जाता है। तो इसकी राजधानी जो है वो पोतन या पैठन थी उस समय। यह दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था और इसको अंतर्देशीय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र उस समय माना जाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अश्मक को हम लोग ने देख लिया। मत्स्य, यह राजस्थान में बसा हुआ था और इसकी राजधानी विराट नगर या वैराट नगर, जो वहां का राजा था वैराट, उसी के नाम पे था। इससे इतना ही क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। लास्ट में हम लोग देखते हैं 16, कंबोज। कंबोज की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, हाटक या राजपुर या राजापुर, ऐसा माना जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे हाटक देख सकते हैं। कंबोज जो है वो पामीर के पठार तक यानी उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों को लिए हुआ था और यहाँ का घोड़ा जो है वो काफी फेमस हुआ करता था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 16 महाजनपदों को हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें से वजी या वृजी और मल्ल जो दो है वो उस समय गणतंत्र या गणराज हुआ करता था, और बाकी के 14 जो है वो राजतंत्र था। यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया है गणराज या गणतंत्र। तो गणराज या गणतंत्र का मतलब उस समय हुआ करता था गणराज यानी गणों का एक समूह, जिसमें लोग मिल करके एक राजा चुने। राजा जन्मजात नहीं हो सकता था, यानी राजा का बेटा ही राजा नहीं हो सकता था। उस समय क्या होता था, राजा को चुना जाता था, लेकिन इसमें क्या था, कुलीन लोग, बहुत बड़े बड़े लोग मिल करके अपने अंदर से ही एक राजा चुन लिया करते थे। वहीं पे राजतंत्र, आप सब समझ रहे होंगे कि राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा होगा और उसी तरह ये शासन व्यवस्था आगे चलती रहेगी। तो इस टॉपिक में इतना ही। हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इंतजार करें, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। थैंक यू।